हेलो फ्रेंड्स। जब भी एक एस्पिरेंट एमबीए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है उसके माइंड में एक कांस्टेंट क्वेश्चन रहता है, सर मेरी प्रोफाइल अच्छी है क्या कि मुझे एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। एंड इसके रिलेटेड वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि किस तरह से प्रोफाइल बनाए, क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चीजें वो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हो। एंड इसके साथ ही भाई आपको इंडिपेंडेंस डे का एक भाई अमेजिंग ऑफर दे रहा हूं जिसको यूटिलाइज करके आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सर प्रोफाइल का मीनिंग क्या है। भाई आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना है कि प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान रखो, प्रोफाइल बिल्डिंग अपनी कर लो, बट प्रोफाइल में आता क्या है। तो देखो, प्रोफाइल में एक तरह का मीनिंग होता है कि जो एक कैंडिडेट है, जो आप एक एज ए स्टूडेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपने ऐसा क्या किया है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है, आपके पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आपके प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें आती है। आपका 10th का स्कोर, आपका 12th का स्कोर, आपका ग्रेजुएशन का स्कोर, आपने अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है वो आ जाता है, आपने कोई भाई स्पोर्ट्स नेशनल लेवल तक खेला होता है उसके सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, कोई आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज करे हुए वो काउंट होते हैं, उसके बाद आपके इंटर्नशिप्स काउंट होते हैं, देन आपके सामने कोई लाइव प्रोजेक्ट है वो सब चीजें। एंड इन सब चीजों को अगर हम एड ऑन कर दें तो वो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल बन जाती है। लेकिन बच्चे यहां पे एक बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि वो प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर इतना ध्यान देने लगते हैं कि वो जो उनके एंट्रेंसेस हैं उसका फोकस लूज कर देते हैं। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा तो बाकी सारी चीजें आपकी माफ हो जाती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं आईएम्स की बात करूं, तो आईएम्स में अगर आप देखोगे तो आपकी प्रोफाइल 10, 12, ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस सब चीज काउंट होती है, देन आपका कैट का स्कोर काउंट होता है। तो अगर आपने कैट में अच्छा स्कोर कर लिया तो बाकी सब में ऑटोमेटिकली भी आपका स्कोर बेटर हो जाएगा, आपका ओवरऑल जो कॉम्पोजिट स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा एंड आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पे जो पहला स्टेप है वो एंट्रेंस एग्जाम है। जब तक आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी प्रोफाइल काम नहीं आएगी। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब आपकी प्रोफाइल काम आती है। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पे स्टार्टिंग फेज में आपकी प्रोफाइल को देखा जाता है, प्रोफाइल प्लस एंट्रेंस दोनों काउंट होते हैं, जैसे एसपी जैन हो गया या आईएमटी गाजियाबाद हो गया। ये लोग आपकी दोनों चीज इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो भाई इस तरह से आपकी चीजें रहती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए एंड इसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, मान लो आपको वीकेंड में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है या डेली बेसिस पे आप 1 से 2 आवर निकाल पा रहे हो, तो आपको अपनी प्रोफाइल के लिए काम करना है। प्रोफाइल बिल्डिंग करते कैसे हैं, इसके लिए मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहला 10, 12 ग्रेजुएशन के जो स्कोर्स हैं वो आपके जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी प्रोफाइल होगी। बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी स्कोर्स आ चुके हैं, कुछ बच्चे फाइनल ईयर में होंगे तो अपने ग्रेजुएशन स्कोर बेटर कर लेना, लेकिन जिन बच्चों के स्कोर आ गए हैं आप इसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो यहां पे आप कुछ मेजर नहीं कर सकते। सेकंड चीज वर्क एक्सपीरियंस। आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके प्रोफाइल में काउंट होता है, आपने क्या क्या चीजें अच्छी करी हैं, क्या क्या चीजें खराब करी है, कौन सी कंपनी में जॉब करी है, तो ये सब चीजें आपकी काउंट होती है। तो अगर आप वर्किंग हो तो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल बन रही है। मान लो आपका ईयर गैप है या फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपके 10, 12 ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर नहीं है, तो आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। मान लो आपको एमबीए फाइनेंस में करना है, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोई कोर्स कर सकते हो एंड इस तरह से अपनी प्रोफाइल में एडिशन होता है। या फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हो। मान लो आपको मार्केटिंग में जाना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग की कोई इंटर्नशिप कर ली, तो आपके रिज्यूमे में कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं एंड फ्यूचर में वो आपको हेल्प करते हैं। या फिर आप लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपना कोई बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास कम टाइम है, मान लो आपने कहा सर मेरे पास सिर्फ वीकेंड में टाइम है, तो आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आप वीकेंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको भी आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। मान लो आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, आप स्पेनिश, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, आप वो नई लैंग्वेज सीख के भी अपनी प्रोफाइल में एडिशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब आप जॉब करोगे तो वहां पे आप यार मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में जॉब करोगे तो ऐसे लोग को प्रेफर किया जाता है जिनको एक और एडिशनल लैंग्वेज आती है। आप अपनी ओरेटरी स्किल्स पे काम कर सकते हो। भाई इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं, तो वहां पे आप मेहनत कर सकते हो। इसके लिए आप भाई टोस्ट मास्टर्स करके क्लब होता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप जब फ्री बैठे हो तो आप टेड टॉक सुन सकते हो जो आपके ओरेटरी स्किल्स को बेटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हो। भाई कभी कभी आपने देखा होगा कोई समिट होती है, कोई कॉन्क्लेव होती है 3 दिन की, वो ऐड कर लो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आप मेंशन कर सकते हो। आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करने के बाद आपकी प्रोफाइल काफी बेटर हो जाती है। ठीक है, अब इनमें से जो जो चीजें आप करना चाहते हो वो आप पिक कर सकते हो, कोई भी 2-3 चीजें। ज्यादातर जो बच्चे मैंने देखा वो या तो सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं क्योंकि उनसे उसकी स्किल भी बेटर हो जाती है, वो कोई नई चीज सीख भी जाते हैं और वो उनको जॉब रेडी भी बनाता है, या फिर बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं। तो इन दोनों के लिए भाई हमारे सामने प्लेटफॉर्म है और उसके प्लेटफॉर्म पे मैं आपको कुछ फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं, कुछ आपको डिस्काउंट कोर्स आज प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सबसे
सबसे पहले रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग। भाई आप में से हर एक बच्चा अपना रिज्यूमे बनाता है, चाहे वो जॉब के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, उसके लिए आपको अपना रिज्यूमे बनाना पड़ता है। तो रिज्यूमे बनाना कैसे, उसका सैंपल रिज्यूमे क्या है, इसके लिए मैं आपको एक फ्री कोर्स दे रहा हूं। इंटरव्यू, आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो चाहे जॉब का, इंटर्नशिप का, कॉलेज का, वहां पे ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये एब्सोल्युटली फ्री है हर बच्चे के लिए। इस कोर्स में आपको भाई सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको नोट्स मिल जाते हैं, ई बुक्स मिल जाती है, सैंपल रिज्यूमे भी हमने आपको दे दिया है ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए। ज्वाइन कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ skillbuzz.in, यहां पे जैसे ही आप जाओगे आपको फ्री कोर्स दिख जाएगा, जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको वो कोर्स असाइन हो जाएगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्पोकन इंग्लिश। आप कल को इंटरव्यू देने जाओगे, वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते, फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने इंग्लिश को बेटर करने के लिए। ये कोर्स भी हर बच्चे के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना, बस वेबसाइट पे जाना है skillbuzz.in, या फिर हमारी एप्लीकेशन है skillbuzz। आप चाहो तो इसे एंड्रॉइड पे देख सकते हो, iOS पे देख सकते हो। ये कोर्स भी एब्सोल्युटली हर बच्चे के लिए फ्री है। यहां पे भी आपको भाई ई बुक मिल जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, डिफरेंट तरीके से फॉर्मल कैसे बोलना है, इनफॉर्मल कैसे बोलना है, हर एक चीज आपको यहां पे समझ में आ जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई और स्किल सीखना चाहते हो, जहां पे भी आप एमबीए करना चाहते हो या आगे फ्यूचर में करियर बनाना चाहते हो, तो आपको मेजरली 3 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला, आप एक ऐसी स्किल सीखो जो डिमांड में हो, जिसकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे आज के डेट में डेटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, एक्सेल है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। ऐसी स्किल पिक करो जहां पे काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आज के डेट में आ रही है। जब आपने स्किल को अपनी आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप उस स्किल के आसपास जितनी भी थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो उस पूरी की पूरी स्किल का कोर है, उसको सीखो। एंड जब आप कंपनीज में जाते हो, वहां पे थ्योरी काम नहीं आती, प्रैक्टिकल चीजें काम आती है। तो जितने भी आपने थ्योरी सीखा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखो थ्रू प्रोजेक्ट। और ये सब की सब चीज हम लोग अपने प्लेटफॉर्म स्किल बस पे प्रोवाइड करते हैं, जहां पे 18 प्लस से ज्यादा कोर्सेज एंड हर एक कोर्स आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया जाता है वीडियो लेक्चर की हेल्प से। एंड उसके बाद जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको एक पूरा का पूरा 15 आवर का प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें आपने जितनी भी लर्निंग करी है वो सारी की सारी आप प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको मिलता है उस कोर्स का सर्टिफिकेट। मतलब आप जब एक स्किल यहां से सीखोगे तो एक कंप्लीट क्लैरिटी के साथ जाओगे, एंड किसी भी इंटरव्यू में जब आप उसके ऊपर बात करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप एमबीए में जा रहे हो और आप कहते हो मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस वाले बच्चे को कौन से कोर्स करना है, आप एक्सेल का कोर्स कर सकते हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हो। ये तीनों कोर्स कोर फाइनेंस वाले बच्चों के लिए है। मान लो आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेना है, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स कर लेना है, क्योंकि मार्केटिंग में आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आप पावर पॉइंट कर सकते हो। मान लो आपको एचआर में अपना करियर बनाना, आप बिजनेस कम्युनिकेशन, पावर पॉइंट और एक्सेल कर लो, क्योंकि ये तीनों चीज की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। मान लो आपको जाना है फ्यूचर में डेटा एनालिटिक्स में, आप मशीन लर्निंग का कोर्स कर सकते हो, डेटा साइंस का कोर्स कर सकते हो। एंड इस तरह से मान लो अगर आप एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हो तो आप मैजिकल मैथमेटिक्स कर सकते हो, जिसमें वैदिक मैथ्स की तैयारी है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे जाना है तो आप इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप कर सकते हो। आपको वीडियो मेकिंग में जाना है तो एनिमेशंस कर सकते हो। आपको डेटा एनालिटिक्स या आईटी ऑपरेशंस में जाना है, आप टेबलू का कोर्स कर सकते हो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है। आपको लॉन्ग रन में साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो एथिकल हैकिंग कर सकते हो। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाओ, सारे के सारे कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स देखो, एंड उनका पूरा पूरा कोर्स करिकुलम देखो, क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। एंड उसके बाद आप इन कोर्सेज में एनरोल करें। क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे चल रहा है तो भाई इसका ह्यूज सेल ऑफर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अगर आप किसी भी एक कोर्स में एनरोल करते हो, यू कैन एनरोल एट जस्ट 999। आपको कोड यूज करना है फ्रीडम। एंड अगर आप एक साथ 3 कोर्सेज में एनरोल करते हो तो तीनों की तीनों कोर्सेज आपको 2499 पे मिल जाएंगे। एंड जो कोड आपको यूज करना है वो है फ्रीडम 75। ये जो कोर्सेज है इनकी वैलिडिटी 1 ईयर है। मतलब अगर आप आज ज्वाइन करते हो, नेक्स्ट 1 ईयर में आप कभी भी इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज स्टिल 16 अगस्त। मतलब आप 16 अगस्त तक इन कूपन कोड को यूज करके इन कोर्सेज में एनरोलमेंट कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस या फिर आप वेबसाइट पे या अपने iOS कहीं पे भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स बेसिक से एडवांस तक है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट आपको मिलता है ताकि आपकी जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल तरीके से, आपको जो कोर्स मिलेगा जब आप उसको कंप्लीट करोगे उसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जो आप अपने लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। आप बेटर रिसोर्स बन जाओगे, जॉब ओरिएंटेड हो जाओगे। एंड ये चीज आपको काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फ्यूचर में। ठीक है, तो आप भाई हमारी वेबसाइट पे जाओ skillbuzz.in, या फिर एंड्रॉइड iOS ऐप डाउनलोड करो, एंड फिर आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरह से प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, कौन कौन से कोर्स फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए, मार्केटिंग के लिए है। एंड ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो भाई आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in। एमबीए प्रिपरेशन के लिए, स्किल बिल्डिंग के लिए अगर आपको जाना है तो वेबसाइट है skillbuzz.in, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।